हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू हंस वाहिनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। 4 तारीख को एनडीए का एग्जाम देना है ना? देना है कि नहीं? ठीक, देना है। वेरी गुड। तो देखो यार, कॉमनवेल्थ गेम से क्वेश्चन आएगा, ठीक, और हर हाल में आएगा। तो चलो आज का टॉपिक हम कॉमनवेल्थ गेम पे ही बना लेते हैं, ठीक रहेगा? ठीक। तो कॉमनवेल्थ गेम, आप में से कोई बता सकता है कॉमनवेल्थ गेम कितने वर्षों के बाद होता है? हाँ, सही। कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद होता है, ठीक। और कब से शुरू हुए कॉमनवेल्थ गेम होना? तो कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब से हो रही है? 1930 से हो रही है। कहां हो रही है? लंदन में हो रही है, ठीक। कहां हो रही है? लंदन में हो रही है, ठीक। तो कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष के बाद होता है। पहली बार 1930 में हुए थे, लंदन में हुए थे। और कॉमनवेल्थ गेम में वही देश हिस्सा लेते हैं या हिस्सा लेते थे, कुछ भी कह सकते हैं, जो ब्रिटिश साम्राज्य के या जो ब्रिटेन के नियंत्रण में थे या उनके औपनिवेशिक थे। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत भी भाई ब्रिटेन के नियंत्रण में था। तो भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार 1934 में हिस्सा लिया, ठीक। कब हिस्सा लिया? वेरी गुड। तो 1934 में जब भारत ने पहली बार हिस्सा लिया तो भारत की ओर से पहलवान गए थे। कौन गए थे? पहलवान, इनके जैसा पहलवान, ठीक, जिनका क्या नाम था? राशिद अनवर नाम था। क्या नाम था? राशिद अनवर। तो भैया राशिद अनवर जी वहां गए और पहलवान को दिए पटक, और जब पटक दिए तो उनको पदक मिल गया एक कांस्य। तो ये भारत के लिए 1934 में पहले ही प्रतियोगिता में क्या करके ले आया? भारत के लिए कांस्य पदक लेके आ गए। अब यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि भारत को कॉमनवेल्थ गेम में पहला कांस्य पदक कब मिला? करंट का क्वेश्चन है? नहीं है, करंट का ही क्वेश्चन है, मगर पुराना पूछ लिया है। अब कहोगे 1934 में तो हम पैदा ही नहीं हुए थे, कहां से बता पाएंगे? तो भैया पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो 1934 में पहलवान कौन थे? राशिद अनवर थे। क्या पदक लेके आ गए? कांस्य पदक लेके आ गए। यानी भारत ने पहली चीज, भारत ने ओलंपिक में कभी, सॉरी, कॉमनवेल्थ गेम में कब हिस्सा लिया? तो 1934 में लिया। क्या थे ये? पहलवान थे, और राशिद अनवर इनका नाम था, और ये कांस्य पदक लेके आ गए, ठीक। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके आगे की कहानी फिर सुनाता हूं। ठीक, तो इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया था। 1934 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए उसमें भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भारत इसमें 12वें स्थान पर था। कौन से स्थान पर था? 12वें स्थान पर था। अब बात चलिए, भारत की जब शुरू हुई है तो भारत को ही पकड़ के चलते हैं। तो भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कब हुआ? तो भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन 2010 में हुआ। मैथ आती है? एनडीए का एग्जाम है तो मैथ तो आती होगी, ठीक। तो भाई ये कौन से नंबर का कॉमनवेल्थ हो जाएगा जब 4 वर्षों के बाद हो रहा है? तो हिसाब लगा लीजिए जल्दी से। हाँ हाँ, ठीक लगाइए। हाँ, वेरी गुड। कौन सा हो गया? 19वां कॉमनवेल्थ गेम हो गया। इसका आयोजन कहां हो रहा है? भारत में हो रहा है। भाई भारत में कहां हो रहा है? पूछ लेगा भारत में कहां हुआ था। अब 2010 का पूछ रहा है, इतना तो हम पढ़ के ही नहीं गए। तो बताओ, कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन आया, वो भी कब का आ गया? 2010 का आ गया, ठीक। अब 2010 में 19वें कॉमनवेल्थ गेम हुए, जिनका आयोजन कहां हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। कहां हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। कहां पर हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। थोड़ी सी बात हटके है, बता दे रहा हूं आपको।
तो भैया 2010 में जो 19वें कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? भारत के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सुरेश कलमाड़ी। नाम सुना है? सुरेश कलमाड़ी। बहुत बड़ा घोटाला हो गया था, जेल में है अभी। ठीक, जमानत करा देंगे इनकी जल्दी ही, दोबारा जब होंगे कभी तो। एक घोटालेबाज तो चाहिए रहेगा ना, तो इनको बुला लिया जाएगा। तो 19वें कॉमनवेल्थ गेम, और इसमें भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया। ठीक, कौन सा स्थान प्राप्त कर लिया? दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो 2010 में 19वें कॉमनवेल्थ गेम हुए। ठीक, इनका आयोजन कहां करा गया? भारत में किया गया। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले भाई कि एशिया में सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेमों का आयोजन कहां हुआ था? तो कहां हुआ था? भारत में नहीं हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था? मलेशिया में हुआ था। कहां हुआ था? मलेशिया में हुआ था। और दूसरे जो कॉमनवेल्थ गेम थे, यानी एशिया में होने वाले दूसरे कॉमनवेल्थ गेम भारत में, यानी भारत का दूसरा स्थान था। तो एशिया में सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम कहां पर हुए? मलेशिया में हुए। और उसके बाद कहां हो रहे हैं? भारत में हो रहे हैं। एशिया में, भारत में। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं 2022 की क्या स्थिति थी, यानी 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए वो क्या स्थिति थी उसकी। तो चलिए इसको भी लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 2022 में हो रहे हैं अब कॉमनवेल्थ गेम। ठीक, कहां हुए हैं भाई? इंग्लैंड में हुए हैं। कहां हुए हैं? इंग्लैंड में हुए हैं। इंग्लैंड में कहां हुए हैं? बार्मिंघम में हुए हैं। कहां हुए हैं? बार्मिंघम में हुए। चार्ली चैपलिन को जानते हैं? जानते होंगे। ठीक, चार्ली चैपलिन की जन्मभूमि है बार्मिंघम। ठीक है, और इंग्लैंड का बहुत बड़ा मोटर कार उद्योग भी है। कुछ बातें मैं लिख नहीं रहा हूं मगर उनको याद रखिएगा। तो बार्मिंघम में हुए 2022 में, और कितने दिन तक चले भाई? तो ये कितने दिन चल रहे हैं? 11 दिन चल रहे हैं। कितने दिन चल रहे हैं? 11 दिन चल रहे हैं। अब यहां पूछता है शुम्भकर क्या था? ठीक, फोटो देखते होंगे आप लोग। तो शुम्भकर क्या था? इसका पैरी था। क्या था? पैरी। पैरी का मतलब होता है बैल। ठीक, बैल बुद्धि नहीं आप लोगों की तरह। क्या? बैल। ठीक, अब ये बैल जो था, यानी ये पैरी जो था, इसको नीले, लाल और पीले रंग की एक बढ़िया किट पहनाई गई थी। किस रंग की? पीले, लाल और नीले रंग की। पीले, लाल और नीले रंग की इसको एक बढ़िया सी किट पहनाई गई थी। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2022 11 दिन चले। शुम्भकर कौन था? पैरी था। कहां हुए? इंग्लैंड के बार्मिंघम में हुए। पैरी बैल का इसका पैरी का मतलब होता है बैल, और ये पीले, लाल, नीले रंग की एक बड़ी बढ़िया सी किट पहना हुआ था। ठीक, किट यानी ड्रेस जो एथलीट्स वगैरह पहनते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो बार्मिंघम में हो रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम। ठीक, अब जब कंपटीशन वाली टीम्स हिस्सा लेती हैं, जो कंपटीशन में हिस्सा लेती हैं टीम्स, उनकी एक परेड होती है। परेड देखे हैं? जाएंगे एनडीए में तो खूब करनी है। ठीक, परेशान ना हो। तो भाई परेड जो हो रही है, परेड, इसमें कौन टीम सबसे पहले स्टेडियम में घुसेगी? कोई बता सकता है? नहीं पता? चलिए मैं बता देता हूं। तो भाई सबसे पहले आई ऑस्ट्रेलिया। क्यों आई ऑस्ट्रेलिया?
ऑस्ट्रेलिया क्यों आई? क्योंकि ये पिछली मेजबान थी, यानी इससे पहले वाले 2018 के कॉमनवेल्थ गेम क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, तो ये पिछला मेजबान था, पिछला मेजबान था, यानी 2018 का मेजबान था। अब आपसे पूछेगा भाई 2018 के कॉमनवेल्थ गेम कहां हुए थे? अब 2018 का पूछ लिया यार, ये कौन सी बात हुई, पता चलना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या करा, इस परेड में सबसे पहले हिस्सा लिया। तो सबसे पहले जो हिस्सा लिया, कौन लेता है सबसे पहले हिस्सा? जो पिछला मेजबान, यानी जहां पर पिछले कॉमनवेल्थ गेम हुए रहते हैं, ठीक। उसके बाद अंतिम रूप से किसने हिस्सा लिया, यानी कौन सी टीम सबसे बाद में आएगी? तो सबसे बाद में उस देश की टीम आएगी जहां पर वो कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं। तो कहां हो रहे हैं? इंग्लैंड में हो रहे हैं। कहां हो रहे हैं? इंग्लैंड में हो रहे हैं। तो परेड में सबसे पहले किस टीम ने प्रवेश किया स्टेडियम के अंदर? ऑस्ट्रेलिया ने किया। क्यों किया? क्योंकि ये पिछले कॉमनवेल्थ गेम का मेजबान था, यानी इसके यहां ही पहले, इससे पहले वाले कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, ठीक। और सबसे बाद में कौन आएगा? तो भैया जहां अब हो रहे हैं वो सबसे बाद में आएगा, ठीक। अब देख लेते हैं हम यहीं पर भारत की क्या स्थिति रही। तो भारत की स्थिति क्या रही इन कॉमनवेल्थ गेम्स में? तो भारत ने इन कॉमनवेल्थ गेमों में कुल 61 पदक जीते। कितने पदक जीते? 61, यानी 61 पदक भारत को इन कॉमनवेल्थ गेमों में प्राप्त हुए, जिसमें कितने गोल्ड थे, कितने सिल्वर थे और कितने ब्रॉन्ज थे? तो भाई इसमें 22 गोल्ड, ठीक। कितने गोल्ड? 22 गोल्ड पदक थे। और कितने सिल्वर थे तुम बताओ? हाँ ठीक, 16 सिल्वर थे। 16 क्या थे? सिल्वर थे। और हाँ तुम बताओ कितने ब्रॉन्ज जीता था? 23। वेरी गुड, पढ़ के आए हो आज, हैं? 23 ब्रॉन्ज जीता। हो गया ना? जोड़ के देख लीजिए 61 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो गया? अरे गिनती कर लो महाराज, जोड़ना तो आता ही होगा। तो भारत ने कुल कितने पदक जीते? 61 पदक जीते, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज थे। ये देखिए, ये आंकड़ा आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है। जैसे भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो कितने पदक जीते हैं? 61 पदक जीते हैं। और गोल्ड कितने जीते हैं? तो गोल्ड 22 जीते हैं। सिल्वर कितने जीते हैं? सिल्वर 16 जीते हैं। ब्रॉन्ज कितने जीते हैं? तो ब्रॉन्ज 23 जीता है। कांस्य पदक कितने जीता है? 23 जीता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? तो अब इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा? भाई बहुत सारी टीमें हिस्सा लेंगी, ठीक। तो भारत को इसमें इस बार चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। 5वें नंबर पे था ये, मगर अंतिम दिन में भारत ने पूरी स्थिति को ही बदल के रख दिया और कौन से स्थान पर आ गया? चौथे स्थान पर आ गया। तो पहले स्थान पर कौन आ गया? पहला स्थान किसको मिल गया? बताइए भाई। वेरी गुड, किसको मिल गया? ऑस्ट्रेलिया को मिल गया। किसको मिल गया? ऑस्ट्रेलिया को मिल गया। तो दूसरा स्थान किसको मिला? दूसरा स्थान मिला है इंग्लैंड को। किसको मिला है? दूसरा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया फटाफट से इसका। रुके स्क्रीनशॉट मत लीजिए, इसको पूरा ही कर लेते हैं ना। तो दूसरा स्थान भाई किसका रहेगा? दूसरा स्थान रहा है इंग्लैंड का। किसका स्थान रहा है? इंग्लैंड का स्थान रहा। अब हम तीसरे अगर स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान पर कौन है? बताओ, तुम बता सकते हो तीसरे स्थान पर कौन है? नहीं पता? तुम्हें पता है? ठीक, कोई बात नहीं, मुझे पता है, मैं बता दे रहा हूं। कौन रहा? कनाडा रहा। अब तुम में से कोई ये बताओ, पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पे इंग्लैंड है, तीसरे पे कनाडा है, तो चौथे स्थान पर कौन होगा? है? अरे महाराज लिखा तो है ऊपर भारत, तो कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। चौथे स्थान पर भारत हो गया। और 5वें स्थान पर कौन है? 5वें स्थान पर है आपका न्यूजीलैंड। कौन सा है? न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड का स्थान कौन सा हो गया? 5वां हो गया है। कौन सा हो गया है? 5वां हो गया है, ठीक। थोड़ा सा ऊपर नीचे है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अब ले लो
और इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन कौन से खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता। देखिए गोल्ड मेडल में एक क्वेश्चन आपका फंसाएगा आपको, जब आपसे पूछेगा किसी प्लेयर का नाम लेकर और कहेगा कि बताओ इनका संबंध किस खेल से है। ठीक, तो यहां तक कोई दिक्कत अगर आपको हो तो कमेंट सेक्शन में आ जाइएगा। और आज के लिए आज का टॉपिक बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक बार आपसे फिर मुलाकात होगी जिसमें हम लोग खिलाड़ियों के बारे में देख लेंगे, क्योंकि आपको गोल्ड वाले खिलाड़ियों के बारे में पता होना चाहिए। 22 खिलाड़ी हैं और कौन खिलाड़ी किस गेम से संबंधित है। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।